झारखंड में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई है और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की सुस्ती और लापरवाही बहुत हद तक जिम्मेदार है। मेरी दाईं तरफ अब तस्वीरें हमको दिखाएंगे कि ये सफल अभ्यर्थी हाई स्कूल के जो अपनी मांगों को लेकर झारखंड मंत्रालय के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरी बाईं तरफ ये तस्वीर है, ये लोग भी हाई स्कूल शिक्षक बहाली में जो डायरेक्ट नियुक्ति होती है वो पद अगर खाली रह जाता है तो उसमें ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको उसमें समाहित करके नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये देखिए, ये बोर्ड लगा कर रखे हुए हैं कि 11 जो अनुसूचित ज़िले हैं वहाँ पर जो 25% अंतिम परीक्षा फल नियुक्ति को जल्द से जल्द जारी किया जाए। आइए इनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते और समझते हैं कि आखिर इनकी डिमांड्स क्या है। ये बताइए कि आखिर आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के सरकार की ओर से कई बार दौर की वार्ता हुई होगी, क्या सरकार के तर्क है जो डिले हो रहा है? अब सरकार का क्या तर्क है वो चीज़ तो हम लोग हाई स्कूल शिक्षक जो है 25% में हम लोग को बहाल होना है। हम लोग तो हमेशा यहाँ 2 सप्ताह से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है हम लोग ना कोई अधिकारी यहाँ आके कुछ बोलते हैं। और हम लोग तो सफल अभ्यर्थी हैं हाई स्कूल के। तो आपके बगल में देखेंगे हाई स्कूल के जो अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी हैं वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं, वो भी लोग भी बैठे हुए हैं, आप लोग बगल में बैठे हुए हैं। आखिर क्या लग रहा है, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार तक बातें पहुंच रही हैं? देखिए, सरकार तो सुन ही रही है, सब कुछ देख ही रही है मीडिया के माध्यम से, और हम लोग प्रोजेक्ट भवन के सामने हैं तो सरकार तो देख कर भी अनदेखा कर रही है। लेकिन कितने दिन बचेगी सरकार? आज नहीं तो कल नियुक्ति देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, संवैधानिक पीठ का ऑर्डर है मेरे पास। सरकार डिले कर सकती है, इसको रोक नहीं सकती है। तो सरकार की मंशा और नियत ठीक नहीं है? जी, सरकार की मंशा अभी तक तो नियत साफ नहीं है, लेकिन बच नहीं पाएगी सरकार, चूंकि हमारे पास सारी संवैधानिक अड़चने, हमारे पास एक भी नहीं है। हम लोग सब चीज़ से। आप बताइए कि आखिर कौन सी नियुक्ति वैकेंसी खाली रह गई जिसमें आप लोग समाहित करने की मांग करते हैं? ये जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति निकली है उसमें से 75% सीधी भर्ती से होनी थी और 25% प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये रिजर्व था। तो उसी में जो 25% रिक्त पद रह गया उसमें ये प्रावधान है नियमावली में कि सीधी भर्ती से ली जाएगी। उसी नियमावली, उसी प्रावधान के तहत हम लोग को काउंसलिंग भी कराया गया है, डीवी भी कराया गया है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट निकलना था। उसी बीच में कार्मिक विभाग के द्वारा महाधिवक्ता के परामर्श का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को रोक लगा दी जाती है कि आपका मामला हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी यह आदेश आ चुका है कि किसी तरह का 11 जिला में कोई मामला नहीं है, वहाँ पर नियुक्ति की जा सकती है। अब ये बताइए भाई साहब कि सरकार भले ही कोर्ट की दुहाई दे, जो भी लीगल फैक्ट है उसके आधार पर बात करे, लेकिन जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको तो नियुक्ति चाहिए, उनको तो अपनी नौकरी, अपना रोजगार चाहिए। वो अगर पूरा नहीं होता है तो क्या लगता है सरकार जो कमिटमेंट के साथ यहाँ पर सरकार चला रही है वो कमिटमेंट से पीछे हट रही है? जी, हम लोग का जो हाई स्कूल का 25% सीट है, ये हम लोग को बहुत पहले यही सरकार ने हम लोग को वेरिफिकेशन भी करवाया। सारा प्रक्रिया कराने के बाद जब हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला था तो एक 1044 लेटर ला दिया गया। अब हिस्ट्री वालन को इसी मतलब 6 तारीख को इसी 6 को उन लोग को दिया गया, 1044 लेटर वापस भी ले लिया गया, लेकिन हम लोग के साथ दोहरी नीति किया गया। ये बताइए मैम, आप चूँकि बैठी एकमात्र महिला है, ये बताइए आखिर एक महिला को सफल होने के बावजूद भी अगर सड़कों की इस तरह खाक छाननी पड़े तो अच्छा तो नहीं लगता है, नो डाउट इसमें। अब आगे आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में बैठने का एक टाइम बाउंड होता है, एक एज बाउंड होता है, वो भी कहीं ना कहीं निकल जाती है, तो आप लोगों ने विकल्प के तौर पर कुछ सोचा है क्या? कुछ नहीं सर, बस मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि हम लोग जेन्युइन है, उनको हमारा मैटर भली भांति पता है कि इनको हमको देना ही देना है, लेकिन भले किस कारण से वो डिले कर रहे हैं, या वो कार्मिक सेक्रेटरी मैडम हो या मुख्यमंत्री महोदय हो, जबकि हमारे में कोई भी बाधा नहीं है। यही 11 नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का एक लेटर के द्वारा रोका जाता है नियुक्ति और रिजल्ट प्रक्रिया दोनों, और एक लेटर निकाल के आप नियुक्ति प्रक्रिया, क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स का अनुशंसा हो गया था तो उनको आगे बढ़ा दिया गया और हमारा रिजल्ट प्रक्रिया के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।
तो मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है, जैसे आप उनका काम आगे बढ़ाएं, हमारा काम भी आगे बढ़ाइए और हमारा भी जेएसएससी को ऑर्डर दे दे कि रिजल्ट निकाले और हमारी भी नियुक्ति करवाएं। आखिर हम लोग 4 साल से इधर कब तक परेशान रहे? कोई समय सीमा भी होता है। सब लोग घर छोड़ के यहाँ बैठे हुए सड़क पे, एक एग्जाम हम लोगों ने उधर पास किया है और एक एग्जाम इधर रोड पे दे रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह ये जो सफल अभ्यर्थी हैं, इनकी जो साफ नाराज़गी है वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार से है। जाहिर सी बात है, अगर कोई परीक्षा पास होने के बाद भी अगर नियुक्ति में उनको अंतिम रूप से अगर चयन नहीं मिलता है तो उनकी जो नाराज़गी है, उनका जो गुस्सा है वो लाजमी है। दूसरा एक अहम बात हम बताना चाहेंगे कि झारखंड मंत्रालय का जो मुख्य द्वार है वो सामने है और उसी के जस्ट अपोजिट में ये जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 2 छोर में बैठे हुए हैं। एक वक्त माना जाता था कि जब विधानसभा का सत्र चलता था, उसी दौरान जो लोग होते थे, जो आंदोलनकारी होते थे, जो अपनी डिमांड को लेकर के सरकार से अपने बिरसा चौक में बैठते थे। लेकिन अब देखिए स्थितियां बदल गई हैं, लोग सीधा मंत्रालय के सामने आकर बैठ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है कि ये लोग अपनी डिमांड को हर हाल में मंगवा कर ही जाएंगे, चाहे इनको कितने दिनों तक ही इन सड़कों की खाक छाननी पड़े। ख़ास बात ये भी है कि दूसरी तरफ से झारखंड के रांची स्थित मोराबादी मैदान में कई दिनों से सफल जो अभ्यर्थी हैं, जो सहायक पुलिसकर्मी, वो आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी छोर में आप देखेंगे तो पारा शिक्षक है, उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है 15 नवंबर तक का। तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है और सरकार कोई अगर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर जो आने वाले दिन हैं वो सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल भरे होंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।